अस्सलाम वालेकुम। टाइम मैनेजमेंट स्किल एक ऐसी स्किल है जिस पर महारत हासिल करके कोई भी इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपना काम खुश उसलूबी से अंजाम देते हैं, बड़ी उम्दगी से अंजाम देते हैं और अपना काम करने के साथ-साथ वो दूसरे काम भी कर रहे होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक पूरा दिन भी काफ़ी नहीं होता है कोई एक काम करने के लिए। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी काम को सरअंजाम देना, किसी भी काम को कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। और जिस चीज़ की उनमें कमी होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट स्किल। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्किल को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं आपको 9 टिप्स दूँगा, 9 टिप्स दूँगा और ये 9 टिप्स पर काम करके आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है इफ़ इट इज़ नॉट इन योर कैलेंडर इट वॉन्ट गेट डन। और मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम भी किया है, कुछ अंग्रेज़ों के साथ भी काम किया है, तो इस मामले में वो बहुत ही तेज़ होते हैं और इस मामले में बहुत ही क्विक होते हैं कि जब भी वो कोई काम करने लगते हैं, जब भी कोई काम अगली डेट में करना होता है, कल, परसों या कुछ घंटों बाद, वो फ़ौरन अपने कैलेंडर में उसको शामिल कर लेते हैं। आजकल हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, आजकल हमारे पास डिवाइसेज़ हैं, गैजेट्स हैं, तो कैलेंडर भी इसमें मौजूद होता है। जब भी आप कोई काम करें या जब भी आप कोई इरादा करें कि मैंने इस तारीख से कोई नया काम शुरू करना है या कोई काम करना है या किसी से मिलना है या कोई भी काम जो कि बहुत अहम है, उसे फ़ौरन अपनी कैलेंडर में डाल लें, क्योंकि इस तरह करने से आपको याद भी रहेगा और आप वक़्त पर वो काम कर लेंगे और आपको बाद में कोई परेशानी का सामना नहीं होगा कि मैं भूल गया कि मुझे याद नहीं था। शेड्यूलिंग के बाद जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट को अक्सर लोग शेड्यूलिंग के साथ मिक्सअप कर देते हैं। हालाँकि थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ है। समझने की बात ये है कि शेड्यूलिंग में आप कोई भी चीज़, अपना कोई भी काम जो कि आपने अगली डेट में करना है या आपने कुछ घंटों बाद करना है, वो आप कैलेंडर में डाल देते हैं। लेकिन टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि आप वन लाइनर या थोड़ी-सी डिटेल में आप ये लिखते हैं कि मैंने आज ये काम करने हैं। और ज़रूरी नहीं है कि टू डू लिस्ट में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो काम अपने करने हैं आज के दिन, वो आप कैलेंडर में भी शामिल करें। बाज़ लोग उसको शामिल नहीं करते, लेकिन बाज़ लोग शामिल करते हैं। लेकिन ये थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, इसमें थोड़ी-सी डिटेल आ जाती है, लेकिन ये भी एक तरीका है अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को बेहतर करने का। उसके बाद आता है डेलीगेशन, यानी कि अगर आप खुद कोई काम नहीं कर पा रहे या अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं या जो कोई काम करना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा है और उसको आप अकेले नहीं सँभाल पाएँगे, तो आप डेलीगेट कर दें। डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत खूबसूरत है। वो इस तरह कि जब आप दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं, तो दूसरे की भी एनर्जी उसमें शामिल होती है, दूसरे की भी एफ़र्ट शामिल होती है और वो कॉन्सेप्ट बन जाता है 1 और 1 11 का। और आप अपने काम में, आप अपने प्रोजेक्ट में मज़ीद निखार पैदा करते हैं, क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सारा काम खुद ही करेंगे तो आपके लिए मसला मसला हो जाएगा और उस काम को करने में थोड़ी देर लगेगी। लेकिन जब आप डेलीगेट कर देंगे और उस बंदे को डेलीगेट करेंगे, उस बंदे को काम का कुछ हिस्सा देंगे जो कि अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट है, तो इससे काम ज़्यादा बेहतर होगा। तो डेलीगेशन भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को बेहतर कर सकते हैं। हम चीज़ों को शामिल तो कर लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसमें से क्या चीज़ अहम है, क्या चीज़ नहीं अहम। और बाज़ दफ़ा हम गैर अहम चीज़ें और गैर अहम काम पहले कर रहे होते हैं और उनमें सारा वक़्त लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता और हम समझते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल का पता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप प्रायोरिटाइज़ करें और अगर आप अहम बातों को, अहम चीज़ों को पहले करें, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सा वक़्त बचा लिया है। क्योंकि जब आप ज़रूरी चीज़ें पहले करते हैं, और ये भी एक स्किल है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सी चीज़ को मैं प्रायोरिटी दूँ, कौन-सी चीज़ को रेड लिस्ट करूँ और कौन-सी चीज़ मैं कल भी कर सकता हूँ।
अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ी है तो आपको इसका इल्म होगा कि मैनेजमेंट में एक डिटेल्ड चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं और इन गोल्स को क्यों बनाना चाहिए और ये क्यों अहम है और इनका क्या फ़ायदा है। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और हम याद भी करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, लेकिन मसला ये है कि अपनी ज़िंदगी पर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करते। अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एक अच्छा बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होंगे। आपको ये देखना होगा कि इस साल मैंने क्या-क्या काम करने हैं और क्या-क्या काम बहुत ज़रूरी हैं और इसके अलावा कि बड़ा गोल क्या है आपका, लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं, जो कि आप 2, 3, 4 या 10 सालों में कंप्लीट करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जब इन चीज़ों पर काम करते हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बेहतर होती है और आप बेहतर तरीके से अपने सारे काम अंजाम दे पाते हैं। अगर आप एक बर्फ़ का छोटा-सा गोला पहाड़ी की चोटी से नीचे की तरफ फेंकेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कुछ देर बाद वही गोला बहुत बड़ा गोला बन जाएगा और इसे कहते हैं स्नोबॉल इफ़ेक्ट। और इसी से मेरा ये पॉइंट प्रूव होता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी छोटी-सी गुड हैबिट्स ऐड करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत निखार आया है और यकीन जाने इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसको आज़माइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आया या नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको मैंने अपने मेमोरी कोर्स में, जो कि मैंने अभी-अभी लॉन्च किया है, उसमें भी ऐड किया है कि जब आप, क्योंकि आजकल के दौर में हमारे पास इंटरनेट है, एक ही टेबल होता है जिस पर लैपटॉप भी पड़ा है, साथ में खाना भी पड़ा है और जब हमें नींद आ गई तो उसी कुर्सी पे हम सो भी गए और तकरीबन सारे काम ही एक ही जगह पर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जीज़ डिस्टर्ब हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता कि क्या काम हमने कहाँ जाके करना है। हमारे माइंड को समझ में नहीं आ रही होती कि किस टाइम कौन सी जगह रिलैक्स करने की है, कौन सी जगह खाने की है, तो कौन सी जगह काम करने की है। अगर आप हर जगह मखसूस कर देंगे, काम करने की जगह अलग, खाना खाने की जगह अलग, सोने की जगह अलग, मेडिटेशन के लिए एक अलग जगह, तो आप जब उस जगह पर एंटर होंगे, उस मुकाम में एंटर होंगे, तो आपका माइंड फ़ौरन रेडी हो जाएगा कि हाँ जी, अब मैं कुर्सी पे आ गया हूँ और अब ये काम करने का वक़्त है और फ़ौरन आपका माइंड काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और आपको आपके ज़हन में वो तमाम चीज़ें लेके आएगा, वो तमाम मेमोरीज़ लेके आएगा जिस पर आपने काम करना है, जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं। अगर आप जब आप सोने लगेंगे, बेड पर जाएँगे, तो आपके माइंड को समझ आ जाएगी और आपका माइंड फ़ौरन डीप स्लीप में चला जाएगा, जो कि आपके लिए हेल्दी है। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए हर जगह मखसूस होनी चाहिए और इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल पर भी बड़ा असर पड़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर। नींद भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपने अपने टाइम को सही मैनेज करना है, आपने कोई काम सही वक्त पर सही तरीके से अंजाम देना है और आप ये नहीं चाहते कि कोई काम करते हुए आप जल्दी थक जाएं, तो आपको कंप्लीट स्लीप और एनफ स्लीप यानी कि एक मुकम्मल और भरपूर नींद लेना होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम यानी कि 7 से 8 घंटे का जो सोने का टाइम स्पेन है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ये नहीं कर रहे, अगर आप कम सो रहे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे सो रहे हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपको आज मालूम नहीं हो रहा, तो कुछ अरसे बाद ये आपको अंदाज़ा होगा कि एनफ कंप्लीट स्लीप लेना कितना ज़रूरी है। आखिरी और सबसे अहम पॉइंट ये है कि मेडिटेशन। जी हाँ, क्योंकि ये चैनल ही माइंड साइंस से रिलेटेड है, तो मैं मेडिटेशन की बात किए बगैर रह नहीं सकता। क्यों ना करूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के बहुत सारे मसाइल हल होते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निखार पैदा कर लेता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी से मेडिटेशन ज़रूर सीखें, किसी एक्सपर्ट से सीखें, किसी से रहनुमाई हासिल करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ़ एक वीडियो देखकर या किसी से कुछ सुनकर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बिगिनर्स के लिए तो शायद सही होगा, लेकिन बाद दफ़ा
कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती तो आपको एक्सपर्ट से राय लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मेरे 9 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं और आज मैंने आपको बताया कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आई बटन में वीडियोस भी मौजूद हैं। तो इन वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप एक अच्छे इंसान बनकर उभरें। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।